हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, जो भी साउंड की क्वालिटी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना साउंड की, साउंड वेव की। आज हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आज हम बस इन्हीं 4-5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सा आपका इसका आंसर होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने पढ़ा है लेक्चर फर्स्ट में। ठीक है, इसे हम जो है डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। लैम्डा का साइन होता है उल्टा एच। उल्टा एच जो होता है वो होता है लैम्डा का साइन, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। अब वेवलेंथ क्या होती है ये आप देखिए। ये वेवलेंथ है आपकी, यह एक रिफ्रैक्शन ये है और एक रिफ्रैक्शन ये है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ ऊपर देखिए, ये कंप्रेशन है और ये कंप्रेशन है। ठीक है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। और ये हमेशा याद रखना, ये जो भी कंप्रेशन लोगे आप या फिर रिफ्रैक्शन लोगे, ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक होने चाहिए। ठीक है, और ये जो लाइन दे रखी है ये है आपके नॉर्मल लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितने नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। वेव क्या होती है, ये लाइन है आपकी, ये जो होती है वेव्स, ये एक सेकंड में जितने प्रोड्यूस होती है इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन है, वो है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब वाइब्रेशन अपॉन में सेकंड, तो ये आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी निकल के। ठीक है, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। या फिर हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्रेशन ऑफ रेयर और रेयरफेक्शन पास इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हमने देखा, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। ये आप या तो रेयरफेक्शन को गिन लो या कंप्रेशन को गिन लो। ये कंप्रेशन जितने भी एक सेकंड में होंगे वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। सेम एज डेफिनेशन फर्स्ट। डेफिनेशन आपकी पहले डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी ऐसे यूनिट होती है हर्ट्स। ठीक है, और इसका सिंबल, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है वी, या फिर आप एन यू भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी किताब में वी ही लिखा है। और जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की होती है जहाँ से ये वाइब्रेशन आई है। जैसे वाइब्रेशन आई, जो वेव इस बॉडी की होगी जहाँ से वाइब्रेशन निकली है, वो ही वेव इन फ्रीक्वेंसी की भी होगी। ठीक है, एक हर्ट्स जो है एक
वाइब्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। ये कैसे आया इसे भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वाइब्रेशन अपॉन में सेकंड। तो 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब, और फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट हर्ट्स। तो 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है। इसके बाद होता है बिगर यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी को नापने की, वो होती है किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स होता है 1 के। किलो हर्ट्स होता है 1 kHz मतलब 1 किलो हर्ट्स। और ये किसके बराबर होता है, 1000 हर्ट्स के बराबर होता है। इसके बाद अब आते हैं टाइम पीरियड पे कि टाइम पीरियड क्या होता है। जितना भी टाइम एक वाइब्रेशन को चाहिए होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। बिल्कुल इजी बात। एक वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन को होने में, नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। सिंपल डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 consecutive compression और rarefaction थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये भी सेम है। ये वाली डेफिनेशन वो है जो मैंने अभी डायग्राम में बताई कि कि एक वेव को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव विद अ रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम। कोई भी फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये आपका फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी वेव की रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जितना भी टाइम लगा है उसे 1 के डिवाइड कर दोगे, 1/टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये वेव्स है। ठीक है। ये वेव कितने ऊपर उठी है इसे ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये वेव जो है जितनी ऊपर उठी है इसे ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पॉइंट। ये इसका अनडिस्टर्ब पॉइंट है। यहाँ से ऊपर तक जाने को जो ये डिस्प्लेसमेंट करती है इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं ए से, बड़ा ए, कैपिटल ए से, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है। इसके बाद पिच क्या होती है, पिच ऑफ अ साउंड। कोई भी पिच जो होती है साउंड की वो डिपेंड रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। मतलब ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है लेकिन ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी से है। इसलिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझ में आ गया तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी वी है। वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच भी हाई होगी, और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी पिच भी लो होगी। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी
इज हायर पिच एंड लेसर फ्रीक्वेंसी हैव लोअर पिच। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका एग्जांपल है एक वुमेन की साउंड, एक औरत की साउंड। वो होती है बिल्कुल श्रिंक, मतलब पतली होती है, तो वो जाएगी ऐसा आराम आराम से। लेकिन कंपेयर टू मैन, उनकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा फ्लैट होती है, तो वो कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे। तो यही आपका है पिच। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी पिच भी कम होगी, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी पिच भी ज़्यादा होगी। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दिया हुआ है लोयन की साउंड और मैन की साउंड। लोयन की साउंड कैसे होगी, वो ज़्यादा तेज दहाड़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी ऐसे ऐसे, और जबकि मैन बोलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी ऐसे ऐसे। तो अब आप देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर कितना है, 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं लाउडनेस पे। लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। अब एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये एक वेव है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आराम से, अगर मैंने बोला तो वेव जाएगी ऐसे ऐसे, हम्म, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ तेज, तो वेव जाएगी ऐसे, वेव जाएगी ऐसे, मतलब ऊंची जाएगी वेव। तो ये यहाँ पे समझाया गया है कि लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। सॉफ्ट साउंड से बोलोगे तो ऐसे जाएगी, और अगर लाउडर साउंड से बोलोगे तो कितने ऊपर जा रही है वेव्स। ये आपको समझाया गया है, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। लाउडनेस जो है उसे मेज़र किया जाता है साउंड एनर्जी। हमारी कानों के पास जो भी पर सेकंड जितने भी साउंड पहुंच रही है, उसकी एनर्जी, उसे ही हम कहते हैं लाउडनेस। पर सेकंड आपके कानों के पास जो साउंड एनर्जी पहुंच रही है, उसे ही हम कहते हैं लाउडनेस। और लाउडनेस को हम नापते हैं डेसिबल में, जिसका सिंबल होता है DB, डेसिबल। इसके बाद आता है क्वालिटी और टिम्बर। इसमें बहुत आसान सा ये आपका टॉपिक, लाउडनेस ख़त्म हो गया। आप क्वालिटी और टिम्बर पे आते हैं, आसान है बिल्कुल। टिम्बर और क्वालिटी एक ही होता है, ठीक है। और जो किसी भी साउंड जो होता है, किसी भी साउंड का टिम्बर या क्वालिटी उसके साउंड वेव पे डिपेंड करते हैं कि उसने किस टाइप के साउंड वेव प्रोड्यूस की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉइस हो रही है कहाँ पे, कहीं पे नॉइस हो रही है, मतलब शोर मच रहा है, तो साउंड वेव कैसी होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक दूसरी जगह है जहाँ पे लोग म्यूज़िक बज रहा है, एक जगह है जहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है, तो वहाँ पे साउंड वेव कैसी होगी, ऐसे। अब आप ये वाली साउंड वेव देखिए और ये वाली देखिए, आपको ज़्यादा सिस्टमेटिक कौन सी लग रही है, ये वाली, और आपको ज़्यादा बेकार क्वालिटी की कौन सी लग रही है, ये वाली। तो क्वालिटी भी किसी भी चीज़ की
डिपेंड करती है कि उसने किस हिसाब के साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया है। और ये साउंड वेव जो होती है एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है म्यूजिकल साउंड की। ठीक है, अब क्वालिटी और टिम्बर आ गया आपको समझ में। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये दो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, मैं लिख के लाया हूँ, आप इन्हें याद करिएगा, ये पक्का आपके पेपर पे आती है। टोन और नोट, इनके बीच का डिफरेंस आता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं टोन, और दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसमें होती है या मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं नोट। ठीक है, और नॉइस इज़ अ अनप्लीजेंट साउंड टू हियर। नॉइस जो है अनप्लीजेंट होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती सुनने में, जबकि वाइल म्यूजिक इज़ प्लीजेंट टू ईयर एंड इट इज़ गुड क्वालिटी। और म्यूज़िक जो है वो प्लीजेंट होता है ईयर को और अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ और बता दूं, आपने वो वैसे मोशन चैप्टर में पढ़ी है वेलोसिटी। वेलोसिटी इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आएगा तो मैं बता देता हूँ, वैसे आपने चैप्टर 8 में वो पढ़ी होगी। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है वेव की डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव अपॉन में टाइम टेकन, कि उसने जितना टाइम जो है ट्रैवल किया है किसी वेव ने और कितना टाइम लिया है वो देगा उसकी वेलोसिटी। तो ये हो गया v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल को कहते हैं लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, अपॉन में टाइम टेकन को कहते हैं t। आगे इतना समझ। इसके बाद इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर सेकंड -1। MS-1 जो है इसकी मीटर पर सेकंड जो है इसकी SI यूनिट होती है। ये मुझे आपको थोड़ा बहुत बताना था। उसके बाद एक चीज़ और जो आपके एक फॉर्मूला और है जो कि आपके पेपर में आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी होती है हमारी, मैंने अभी आपको बताया लैम्डा अपॉन में टाइम, कि कितना वेव ने ट्रैवल किया है कितने टाइम। लेकिन अगर आप इसे तोड़ के देखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू में 1/टाइम, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने ये अभी आपको बताया। तो 1/t अभी हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला होता है, 1/t ये रहा, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 1/t, ये रहा v इज इक्वल टू 1/t। तो अब हम इसकी जगह ये डाल सकते हैं, तो अगर अब 1/t की जगह हमने v डाल दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी। तब वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, आपका काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपका काम आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव यहीं पे ख़त्म होती है। अगले पार्ट में हम जो है सोनिक बूम, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद लेक्चर 4 में हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसमें हम ज़्यादा ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।